जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में बिहार जीके मैराथन क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें बिहार राज्य से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के शानदार प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना होती है। 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल अलग हुआ था। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा पृथक होता है। फिर लास्ट में बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। आगे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर ले। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है चिरांद से प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरांद से, यहाँ पे सही कर लेंगे, चिरांद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में स्थित है सदाकत आश्रम। आगे देखिए, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ पर आकर्षित हुई थी? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब है बिहार में, याद रखिएगा, सोरा खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक जो शक्तियाँ थी वो आकर्षित हुई थी बिहार में। सोरा, सूती वस्त्र, अनाज, ये सभी, लेकिन ऑप्शन में सोरा दिया हुआ है। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो कौन सा स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो महाबोधि मंदिर भी है और नालंदा विश्वविद्यालय भी है। महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आंसर सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। आगे देखिए, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो बिहार के भागलपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था पाल नरेश धर्मपाल ने। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ये जो द सर्च लाइट है ये बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था
और इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1918। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो याद रखिएगा अंग क्षेत्र में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए दोस्तों 11 के लिए आंसर बताइए। कैमूर पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कैमूर का जो पठार है ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? अब यहाँ से आपको 4 प्रश्नों को ध्यान रखना है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा पूछे तो 16 है, विधानसभा पूछे 243 है और विधान परिषद पूछे तो 75 सीट है विधान परिषद। सभी को ध्यान रखें। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? तो याद कर लीजिए 17 फरवरी 1962 को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था सबसे पहले? तो 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये काला शोक के समय में वैशाली में संपन्न हुई थी। तो सही जवाब है बी ऑप्शन वैशाली काला शोक। आगे देखिए विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो दोस्तों सही जवाब है ये जापान से सहयोग मिल रहा है। और विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पर है? तो बिहार के राजगीर में है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इस समय के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चाणक्य का अन्य नाम भी पूछा जाता है विष्णुगुप्त कौटिल्य। चलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर बताना है चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? तो चाणक्य पुरस्कार। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है।
जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात 8 बजे क्लास करने हैं और एक क्लास है रात 8:30 बजे की। तो जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों कर्नाट वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी नान्यदेव ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं आंसर आपको गूगल में मिलेगा 916 और कहीं कहीं पर 918। तो राइट आंसर जो होगा 918 एग्जैक्ट होगा। 916 आपको आंसर याद नहीं रखने हैं। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, 918। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। जालियांवाला बाग नरसंहार पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किसके समय में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये किस सुल्तान ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है। तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कछारी मिट्टी से। रेगुर मिट्टी आप सभी जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। कोसी नदी आप सभी जानते हैं बिहार का शोक। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। चलिए 29 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ध्यान रखेंगे। वैनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे। चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के दरबार में रहते थे कौन, तो वास्तुकार। बिंबिसार के पुत्र कौन हुए, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, उदयन। तो क्रम को ध्यान रखें। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, फिर उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित थे। चलिए इस प्रश्न को शायद हमने आपको पहले भी बताया है। जीवक किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो यहाँ पर 31 का आंसर जो ये बच्चे बिंबिसार बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है बिंबिसार।
वृहदत्त कौन है? तो मौर्य वंश का आखिरी शासक है वृहदत्त, जिसकी हत्या की थी शुंग वंश की स्थापना जिसने किया था पुष्यमित्र शुंग ने। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है पटना में स्थित है। चलिए आगे देखिए, सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल है और सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? अब यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। जो भी बच्चे पटना बताएंगे उनका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम नहीं पूछा गया है या नगर पालिका पूछा गया है। नगर निगम पूछा जाता तो आंसर होता आपका पटना, लेकिन सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना जो है ये आरा में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। चलिए आंसर कीजिए, पहली बौद्ध संगति किसके समय में? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? तो राजगृह में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? चलिए अभी हमने आपको बताया था मेगास्थनीज और ह्वेनसांग के बारे में। अब यहाँ पर है फाहियान। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। चलिए आंसर कीजिए, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर सही जवाब है 5 भागों में। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, वह कौन सा ग्रंथ है? तो सही जवाब है ये ग्रंथ है इंडिका। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी याद रखिएगा, राजतरंगिणी कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी। तो ध्यान दीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन गुप्तचर संस्था कितने भागों में विभक्त थी? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मौर्यकालीन गुप्तचर संस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो याद रखिएगा 2 भागों में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो याद रखिएगा 7 स्रोत थे। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहते थे?
तो पन बोला जाता था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, यानी कि अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय से। आगे देखिए, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों सेल्यूकस जो है ग्रीक शासक थे और इसको पराजित किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 320 ईस्वी में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, यानी कौन से युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा? गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने आपको बताया कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करके और एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।